Hello student, you're welcome to online class of TVS Inter College. Here the class 6 lesson 8 habitat and adaptation. In this video we discuss about lesson 8 of class 6 habitat of adaptation part 2. In the previous video we discussed about what is habitat, what is adaptation and what is the component of habitat. Okay student, in this video we discuss about the briefly component of habitat, okay, in which the first component is biotic component. Okay student, we discuss about in the first video what is biotic component. Biotic component are those components which are living things. Example, plant, animal and microorganism. Okay, here we discuss briefly the biotic component, in which we discuss about the plant, animal and microorganism. You know, living things are two types for feeding their food. भोजन को लेकर जो लिविंग थिंग्स को दो पार्ट में बांटा गया है। लास्ट में बताऊंगा आपको डिकम्पोजर के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टू पार्ट, वन आर द ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड आर द हेटेरोट्रॉफ। एक्चुअल में ऑटोट्रॉफ जितने लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। प्रोड्यूसर जो उसको पैदा करता है, और जितने हेटेरोट्रॉफ होते हैं उनको हम कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। उनको हम कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, सो वी फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज लिविंग थिंग्स which prepare their food its own by own, ठीक है। ऑटोट्रॉफ एक ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट, सारे के सारे हरे पौधे। जो भी हरे पौधे पाए जाते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट के हेल्प से। आइए देखते हैं ये लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं। आपको बता दें, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं खासकर प्लांट में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई भी प्लांट या ट्री रूट के द्वारा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, और ये सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तुरंत ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। उस दौरान ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। इसके बाद इसी ग्लूकोज का यूज करके इसी ग्लूकोज को फिर ये रिस्पायरेशन रिएक्शन कर, इसको हम ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करा के वापस एनर्जी लेते हैं। वह एनर्जी यूज करते हैं, वो जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो फॉर्मेशन करता है ये C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस
ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसमें से ऑक्सीजन गैस इवाल्व होती है। फिर क्या करता है, इसी ग्लूकोज को लेगा ये C6H12O6 और इसका रिएक्शन जब ये ऑक्सीजन के साथ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और इसके बाद हीट और एनर्जी मिलती है इसमें, ठीक है। क्या मिलती है, हीट और एनर्जी। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है ना। और फिर उसी ग्लूकोज का ये रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, हीट और एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी का यूज करके ये पौधा विकास करता है, जो मतलब कि एक्सेस मात्रा में फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते रहते हैं। इस स्टार्च को आप पत्तियों में बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। आयोडीन वाला टेस्ट मैंने आपको बताया है। दूसरा, फिर और जो फूड एक्स्ट्रा में वो स्टोर करते हैं उसी से उनका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो वही फ्रूट क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। तो फिर वो फ्रूट जब हम लोग खाते हैं तो फिर वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है ना, मिनरल। तो उन सबको हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में करता है। फिर वो ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जाके उसके साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। पॉइंट क्या था आपका, ऑटोट्रॉफ था, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ आर दोज लिविंग थिंग्स विच प्रिपेयर फूड देयर ओन, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, जिसमें क्लोरोफिल कह सकते हैं या फिर कोई ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसी पूरे प्रोसेस को बेटा हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसी ऐसे ही ऑटोट्रॉफ लिविंग थिंग्स को हम प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। अब जब ये पौधा खाना बना लिया तो खाएगा कौन, हम खाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हम खाएंगे वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा कोई भोजन प्रिपेयर करता है तब ये उसी में से खाते हैं। दूसरा कोई भोजन प्रिपेयर करता है तो वही भोजन ही क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते क्या है, हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। अब ध्यान देना हेट्रोट्रॉफ होता क्या है। हेट्रोट्रॉफ एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं किसी और के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। दूसरा कोई भोजन प्रिपेयर करेगा तो वही भोजन ये क्या करते हैं, खाते हैं। कोई अनदर पर्सन कोई अनदर भोजन को प्रिपेयर करता है, जैसे पेड़ पौधे प्रिपेयर करते हैं तो वो तैयार करके दे देंगे अनाज, उसी अनाज को हम लोग खा के अपनी एनर्जी लेते हैं। या फिर जानवर जो होते हैं वो घास खाते हैं, बकरी या फिर कोई और, फिर उस बकरी को खा के उसकी एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। तो हेट्रोट्रॉफ एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हम लोग हरे भरे नहीं हैं, इसलिए सनलाइट की हेल्प से हम अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। इस वजह से हम लोग डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, अदर एनिमल और प्लांट के ऊपर। और ऐसे ही एनिमल को, ऐसे ही लिविंग थिंग्स को हम हर्बीवोर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और सॉरी फॉर दिस, ये अब मैं बता रहा हूँ आपको हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है। 1 सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इनको हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं।
अब हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं आपके पास ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखिए आप, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स आर 3 टाइप। ये हेट्रोट्रॉप कौन कौन से होते हैं? पहला आपके पास जो होता है इसको बोलते हैं हर्बी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? हर्बी बोरस बोलते हैं, ठीक है ना, हर्बी बोर। दूसरा होता है आपका कार्नी बोर और तीसरा होता है आपका ओमनी बोर, ठीक है ना। एक होता है हर्बीवोर, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक होता है ओमनीवोरस। हेट्रोट्रॉप्स जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ये भी अलग अलग टाइप के भोजन को करते हैं, अलग अलग टाइप के फूड्स को खाते हैं। जो सिर्फ हरी सब्जियों को खाता है, मांस मछली का सेवन नहीं करता है। दोज हु ओनली ईट प्लांट लाइक काऊ, बुफेलो, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। सेकेंड पॉइंट आपके पास है कार्निवोरस। दोज एलिमेंट who eat only animal like tiger, lion, ठीक है ना, another animal। ये ऐसे एनिमल क्या करते हैं? सिर्फ इसको खाएंगे जो मांस खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? कार्निवोरस बोलेंगे। जो साग सब्जी खाएंगे उनको हर्बीवोरस, जो मांस मछली खाएंगे उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। एंड दोज हु आर ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल, जो प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, ऐसे एनिमल को हम ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। ऐसे एनिमल को हम किसके नाम जानते हैं? ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना? ऐसे एनिमल को किसके नाम जानेंगे हम? ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो दोनों खाता है, जैसे हम हुए, क्रो हुआ, कौवा हुआ, ये सब ऐसे एनिमल हैं जो कि प्लांट को भी खाते हैं, माने साग सब्जी को भी खा लेंगे, चावल को भी खा लेंगे और उसके बाद मांस को भी खाते हैं, ठीक है ना। डॉग हो गया। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आपको बता दें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो स्क्वेंजर्स होते हैं, ठीक है। स्क्वेंजर्स का मतलब ये होता है कि यूजफुल थिंग को कलेक्ट करता है, ठीक। मतलब कहने का ये है, आप देखते होंगे क्रो हुआ, ये एक स्क्वेंजरिंग करता है, गार्बेज में से कूड़े करकट को बीनता है, ठीक है ना। वल्चर हुआ, जयकाल हुआ, ये भी स्क्वेंजर है। ये ऐसे मरे हुए जानवर के ऊपर डिपेंड होते हैं और उस जानवर में से जो मांस सबसे अच्छा होता है वो मांस निकाल के खाते हैं। जयकाल सियार हो गया, इसके बाद आपका वल्चर हो गया, गिद्ध हो गया, ठीक है, ईगल हो गया, चील हो गया, ये सब स्क्वेंजरस होते हैं। ये एनिमल डेड एनिमल के ऊपर निर्भर रहते हैं, मरे हुए एनिमल में से, ठीक है ना, निकाल कर उसमें से क्या करते हैं? ईट करते हैं। किसको खाएंगे? उसके मांस को खाते हैं, ठीक है ना। जो मांस यूजफुल मांस होगा, ठीक है, चाहे वो कितने भी दिन का मरा, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक बात आपको बता दें कि हर्बीवोरस जो होता है इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये साग सब्जियों को खाता है, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास कार्निवोरस होता है ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जाने जाते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली ऑटोट्रॉप क्या होता है, जो अपना भोजन खुद से बनाए सनलाइट की हेल्प से। हेट्रोट्रॉप क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऑटोट्रॉप में ऑल ग्रीन प्लांट आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। दूसरा आपके पास हो गया हेट्रोट्रॉप, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड होते हैं अदर प्लांट और एनिमल के बेस पर, एनिमल के ऊपर, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका हर्बीवोरस, एक होता है आपका कार्निवोरस और एक होता है आपका ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? दोज
हु ओनली ईट प्लांट, जो सिर्फ प्लांट को ही खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। प्लांट या फिर ग्रेन को खा रहा है तो हर्बीवोरस। जो सिर्फ मीट को खा रहा है, मांस को खा रहा है, वो होता है कार्निवोरस। और जो मांस और सब्जी दोनों को खा रहा है, मतलब जो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को ईट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। एक लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो है स्क्वेंजरस। स्क्वेंजरस इज ए टाइप ऑफ एनिमल विच डिपेंड ऑन द डेड एनिमल। वो डेड एनिमल या फिर गार्बेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसमें से ये यूजफुल थिंग को कलेक्ट करते हैं और उसी को ये खाते हैं और खा के अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आपने बायोटिक कंपोनेंट के बारे में प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया। अगला पॉइंट आपके पास जो रहेगा वो इसी बायोटिक कंपोनेंट का एक पार्ट रहेगा और जिसको हम बोलेंगे डीकम्पोजर। क्या बोलेंगे हम इसको? डीकम्पोजर। ठीक है ना। डीकम्पोजर क्या होते हैं बेटा? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो जीव, ठीक है ना, नेचर को साफ करने में बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। जैसे आपने क्या किया, सब्जी के छिलके उठा के गार्डन में फेंक दिया, ठीक है, उसके बाद फिर और कोई सब्सटेंस आपके घर में ऐसा था, पेड़ पौधा ऐसा है जो गिर गया, उसको उठाने वाला नहीं है, तो इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ये खा खाकर इसको मिट्टी बना देते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जो एनिमल पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल को हम स्क्वेंजरस के नाम से जानते हैं, सॉरी डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं। ठीक। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगी हुआ, ये लाइव होते हैं डेड और डिकेइंग के ऊपर, मरे हुए चीज़ के ऊपर और सड़े गले चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद सड़े हुए या फिर मरे हुए जीव जंतु के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल, डेड प्लांट, ड्राई लीव्स, एनिमल का एक्स्ट्रा, ठीक है, और अदर मिनरल जो मतलब कि ढेर में लगा हुआ हो, उसको भी ये बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करके उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसका अस्तित्व वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर आप क्या करते हो, देखते हो कोई गाय गोबर करती है, एक्स्ट्रा है, गंदा है, तो कोई उठाया नहीं उसको, तो कुछ कीड़े उसको लगातार चाल के उसको मिट्टी में बना देते हैं। ठीक है। आपने क्या किया, सब्जी उठा के फेंका, सब्जी गिर गया, गिरने के बाद आप उस सब्जी को छू नहीं रहे हो 4 से 5 दिन, ऑटोमेटिक अगर बगल से कुछ कीड़े ऐसे छोटे मोटे आ जाएंगे जो कीड़े उसको लगातार काटना शुरू करेंगे। कुछ समय बाद आप देखोगे वो सब्जी वहाँ से गायब हो गई रहेगी। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो सके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा सकें। ठीक है ना। आप देखते हो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, 1 से 2 साल के बाद अगर आप उसको निकालोगे तो सिर्फ वहाँ आपको मिट्टी मिलेगी, सारा का सारा मांस बैक्टीरिया खा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये सभी ऐसे मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ को क्लीन अप कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसको डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट को वो वहाँ से हटा रहे हैं, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर एनिमल बोलते हैं। और डीकम्पोजर में स्पेशली कौन आता है, फंगस और बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया 2 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट को क्या करता है, डिकम्पोज करके स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया के अटैक से या फिर फंगिस के अटैक से अगर डिकम्पोज हो जाते हैं तो ऐसे ही एनिमल, ऐसे ही सब्सटेंस को, ऐसे ही गार्बेज को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो मतलब नेचुरल बैक्टीरिया और फंगस से ब्रेक होकर अलग होकर कुछ दिन बाद सड़ की मिट्टी में मिल जा रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है जैसे प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, ठीक है ना, ये सब बैक्टीरिया का अटैक इसके ऊपर कुछ नहीं करता है। ठीक है ना। उसके बाद थर्माकोल हुआ, इसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस अटैक नहीं कर पाता,
जिसके वजह से ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता और काफ़ी सालों तक मिट्टियों में पड़ा रहता है। सबसे बड़ा कचरा का कारण क्या है? पॉलीथीन है। इसलिए सरकार क्या करती है, बार बार पॉलीथीन को बंद करने के लिए और उसके बाद कॉटन का बैग यूज करने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर वो बैग आप यूज कर रहे हो, पेपर भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो ये पेपर मुश्किल से 2 से 4 दिन के बाद मिट्टी में सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगी। ठीक है ना? कौन बनाता है? बैक्टीरिया और फंगस बनाते हैं। ठीक है ना? तो बस ऐसे ही एनिमल जो होते हैं, जो डेड और डिकेइंग प्लांट को सड़ा गला कर स्मॉलर फॉर्म में कर देते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो here your all concept is clear of the bionetic component in which we discuss about autotroph, heterotroph and decomposer, and also we discuss herbivorous, carnivorous and omnivorous. Okay student, so we discuss the next topic, some new topic, abiotic component. ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।